कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 3 आव्यूह की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे और लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 10 से अभ्यास को हल करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न संख्या 10 में हमें कुछ आव्यूह दिए गए हैं जिनको हमें दो ऐसे आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, जिनमें से पहला आव्यूह एक सममित आव्यूह होना चाहिए और दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको एक प्रमेय याद रखनी होगी पहले, तो वो हम लिख लेते हैं। यदि ए एक वास्तविक संख्याओं का आव्यूह है तो a प्लस ए डैश आव्यूह ए और आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह का योगफल एक सममित आव्यूह तथा आव्यूह ए और आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह का अंतर एक विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह होता है। तो इस प्रमेय की मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 में पहला भाग हमको जो दिया गया है, ये आव्यूह 2x2 कोटि का है क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे दो स्तंभ हैं। तो इसको हम आव्यूह ए मान लेते हैं। आव्यूह ए के अवयव हैं 3, 5, 1, -1। तो ये आव्यूह ए है जिसको हमें ऐसे दो आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है जिनका योगफल एक आव्यूह ए को हमें दो ऐसे आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है जिनमें से एक आव्यूह सममित आव्यूह होगा और एक विषम सममित आव्यूह। तो आव्यूह ए में अगर उसका परिवर्त आव्यूह जोड़ेंगे तब हमें एक सममित आव्यूह मिलता है और आव्यूह ए में उसका परिवर्त आव्यूह घटाएंगे तब हमें एक विषम सममित आव्यूह मिलता है। तो इस आव्यूह ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई भी आव्यूह स्वयं के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अब इस समीकरण के दाहिने पक्ष में हम 2 से गुणा कर दें और 2 से कर दें भाग, तो इस दाहिने पक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार। और इस दाहिने पक्ष को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a/2 प्लस a/2। अब दोनों पदों का हर एक जैसा है तो हर में 2 आएगा, a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो इस दाहिने पक्ष में जो 2a/2 लिखा है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a/2 प्लस a/2। अब दाहिने पक्ष में हम a/2 दाहिने पक्ष में हम a का डैश बटा 2 जोड़ेंगे और दाहिने पक्ष में ही a का डैश बटा 2 हम घटा देंगे। तो दाहिने पक्ष में हमने a डैश बटा 2 जितनी संख्या जोड़ी है उतनी संख्या घटा दी है, तो इस दाहिने पक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब शुरू वाले दो पदों में से हम 1/2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे कॉमन। तो पहले पद में a बचेगा, दूसरे पद में बचेगा a डैश। बाद वाले दोनों पद में से भी हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर भी a बचेगा माइनस a डैश। तो आप देख सकते हैं इस आव्यूह ए के जो दाहिने पक्ष में बराबर लिखा हुआ है, ये जो पहला पद है a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो पहले पद का नाम हम रख देते हैं यहां पर आव्यूह p, प्लस का चिन्ह, फिर दूसरे पद का नाम हम रख देंगे यहां पर q। तो आव्यूह p जो होगा एक सममित आव्यूह होगा और आव्यूह q एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें आव्यूह p का मान ज्ञात करना है और आव्यूह q का मान
ज्ञात करना है। फिर इन दोनों के मान ज्ञात करने के बाद इस समीकरण में हम रख देंगे, तो आव्यूह ए को हम दो आव्यूह के योगफल में लिख पाएंगे, जिनमें से एक आव्यूह होगा सममित आव्यूह और दूसरा होगा एक विषम सममित आव्यूह। तो यहां हम लिखेंगे जहां P एक P बराबर किसके है, तो हमने इस पद के स्थान पर P लिखा है, तो P बराबर होगा 1/2 a प्लस a डैश के। तो यहां हम लिखेंगे P बराबर 1/2 a प्लस a डैश। ये एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। और Q हमने लिखा है 1/2 a माइनस a डैश के स्थान पर, तो Q बराबर होगा 1/2 a माइनस a डैश के बराबर। ये एक विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे और इसे समीकरण नंबर 3। तो अब समीकरण 2 और 3 की मदद से हम आव्यूह P और Q का मान ज्ञात करेंगे और फिर समीकरण 1 में इनका मान रख देंगे। तो समीकरण 2 से हम P का मान ज्ञात करेंगे। अब समीकरण 2 है हमारी 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 जैसे रखा है वैसे ही रख देंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे, उसके बाद a लिखा हुआ है, तो आव्यूह a के अवयव हम रखेंगे। आव्यूह a के अवयव है 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद a डैश। तो आव्यूह a का हमको परिवर्त ज्ञात करना है, तो आव्यूह a की जो पहली पंक्ति है, आव्यूह a के परिवर्त में पहला स्तंभ बन जाएगी। पहली पंक्ति के अवयव है 3 5, तो पहले स्तंभ के अवयव हो जाएंगे ये 3 5। फिर दूसरी पंक्ति है 1 माइनस 1, तो ये दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 1 माइनस 1। ये हो गया आव्यूह a का परिवर्त। अब दोनों आव्यूह का हमको योगफल ज्ञात करना है, तो बाहर 1/2 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब जब दो आव्यूह को जोड़ते हैं तो उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। 3 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ने पर आएगा 6, 1 में 5 जोड़ेंगे तब भी आएगा 6, और -1 में -1 जोड़ने पर आ जाएगा यहां पर माइनस का 2। अब 1/2 जब इस आव्यूह से गुणा करेगा तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी 1/2 की। 1/2 की गुणा जब हम 6 से करेंगे, 1/2 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो 2 तिया 6, तिनिकन 3 आ जाएगा। फिर जब हम इस 1/2 की गुणा 6 से करेंगे तब भी आ जाएगा हमारा 3। 1/2 की गुणा 6 से करने पर 3 आएगा। फिर 1/2 की गुणा जब हम -2 से करेंगे, 1/2 की गुणा जब हम -2 से करेंगे तो 2 से -2 कटेगा -1 बार, और -1 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आ गया है आव्यूह P का मान। अब हम समीकरण 3 से आव्यूह Q का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 3 है हमारी Q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 के स्थान पर 1/2 रख देंगे, कोष्टक का चिन्ह जैसा था वैसे लगाएंगे, और फिर a का मान हमको रखना है आव्यूह a। आव्यूह a के अवयव है 3 5 1 और -1, 3 5 1 -1, उसके बाद माइनस का चिन्ह। फिर आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह हमको लिखना है, तो आव्यूह a का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 3 5, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी। अब इन दोनों आव्यूह के संगत अवयवों को हम घटाएंगे। 3 में से 3 घटाने पर आ जाएगा 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 1 में से 5 घटाने पर आ जाएगा -4। -1 में जब हम घटाएंगे -1, तो माइनस माइनस ये प्लस। देखिए -1 में से जब हम घटाएंगे -1, तो ये कोष्टक तो पहला वाला ऐसे ही खुल जाएगा, क्योंकि इस कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होगा। ये माइनस माइनस हो जाएंगे +1, तो -1 में जब +1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। अब 1/2 इस आव्यूह के अवयवों से गुणा करेगा, 1 की गुणा 0 से 1/2 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 1/2 की गुणा 4 से करने पर 4 से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार,
फिर 1/2 की गुणा -4 से करेंगे तो 2 से 4 कटेगा -2 बार। फिर 1/2 की गुणा 0 से करने पर आ जाएगा 0। तो ये आव्यूह Q का मान आ चुका है। अब आव्यूह P और आव्यूह Q का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। आव्यूह P तथा Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 थी हमारी a बराबर p प्लस क्यू। a बराबर p प्लस क्यू, तो p के स्थान पर p वाला आव्यूह रख देंगे। p वाले आव्यूह के अवयव है 3 3 3 -1, 3 3 3 -1। उसके बाद प्लस का चिन्ह था समीकरण 1 में, और फिर आव्यूह q का मान हमें रखना है। तो आव्यूह q का मान हमारा आया है 0 2 -2 0। अब आव्यूह a जो हमें प्रश्न संख्या 10 के पहले भाग में दिया गया था, उसको हमें ऐसे दो आव्यूह के रूप में योगफल के रूप में लिखना था, जिसमें पहला आव्यूह एक सममित आव्यूह हो और दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो a बराबर आ गया है p प्लस क्यू के। अगर इन दोनों आव्यूह का आप योगफल ज्ञात करेंगे तो हमको आव्यूह a ही मिल जाएगा। देखिए आव्यूह a था 3 5 1 -1, तो जब 3 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ने पर आएगा 5, और जब 3 में -2 जोड़ेंगे तो आएगा 1, और -1 में जब 0 जोड़ेंगे तो -1 आएगा। तो आव्यूह a को हमने दो आव्यूह के योगफल के रूप में लिख दिया है, जिनमें से पहला आव्यूह एक सममित आव्यूह है, दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये हो जाएगा इस भाग का सही उत्तर। अब हम प्रश्न संख्या 10 के दूसरे भाग को हल करेंगे। भाग नंबर 2। तो भाग नंबर 2 में हमको जो आव्यूह दिया गया है उसको हम आव्यूह ए मान लेंगे। जैसे हमने पहले भाग को हल किया है उसी प्रकार हम इसके दूसरे भाग को भी हल करेंगे। तो इस आव्यूह को हम आव्यूह ए मान लेंगे। तो भाग 2 में हमें 3/3 कोटि का आव्यूह दिया गया है, जिसकी पहली पंक्ति है 6 -2 + 2, 6 -2 + 2। उसके बाद दूसरी पंक्ति है -2 3 -1, -2 3 -1, और फिर तीसरी पंक्ति है इस आव्यूह की 2 -1 3, 2 -1 3। तो भाग नंबर 2 में हमें ये एक आव्यूह दिया गया है, जिसको दो आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, जिनमें पहला आव्यूह एक सममित आव्यूह हो और दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह हो। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न को हल किया था उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो आव्यूह a के बराबर में a रख लेंगे। फिर इस समीकरण के दाहिने पक्ष में 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये 2a/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a/2 प्लस a/2, क्योंकि दोनों का हर एक जैसा है, 2 आ जाएगा हर में, a में a जोड़ेंगे तो आएगा 2a। अब इस समीकरण के दाहिने पक्ष में हम a-2 जोड़ देंगे और a-2 हम घटा देंगे। दाहिने पक्ष में जितनी संख्या हमने जोड़ी है उतनी संख्या हमने घटा दी है। अब शुरू के दो पदों में से हम 1/2 उभयनिष्ठ लेंगे, तो पहले पद में a बचेगा, दूसरे पद में a' बचेगा, प्लस लास्ट के दो पद में भी हम 1/2 उभयनिष्ठ लेंगे, तो पहला पद में से a बचेगा, दूसरे पद में से a' बचेगा। तो a प्लस a' होता है एक सममित आव्यूह, a माइनस a' होता है एक विषम सममित आव्यूह। तो इस पहले पद को हम मान लेंगे p, इस पहले पद को, और दूसरे पद को हम मान लेंगे q, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो आव्यूह a को हमने दो आव्यूह के रूप योगफल के रूप में बदल दिया है, पहला आव्यूह p, दूसरा q, जिसमें p एक सममित आव्यूह होगा और q एक विषम सममित आव्यूह होगा। अब p और q का मान निकालेंगे हम इन दोनों पदों की मदद से और फिर इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 में जो हमारा p है वो बराबर है 1/2 a प्लस a' की, a प्लस a'।
देखिए पहले पद के स्थान पर हमने p लिखा है, तो p बराबर होगा 1/2 a प्लस a डैश के, जो एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। और q हमने लिखा है 1/2 a माइनस a डैश के स्थान पर, तो q बराबर होगा 1/2 a माइनस a डैश के बराबर, जो एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। इसको समीकरण 2 डाल देंगे और इसे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 की मदद से हम आव्यूह p और q का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 की मदद से अब हम पहले p का मान ज्ञात करते हैं। तो 1/2 के स्थान पर 1/2 जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। फिर कोष्टक का चिन्ह, और कोष्टक के अंदर हमें आव्यूह a लिखना है। आव्यूह a के अवयव हैं 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2। दूसरी पंक्ति के अवयव है -2 3 -1, -2 3 -1। और तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 -1 3, 2 -1 3। तो ये आव्यूह ए हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर ए डैश, तो आव्यूह ए का, ए डैश का मतलब है आव्यूह ए का परिवर्त। तो जो आव्यूह ए है उसका परिवर्त हमको प्लस के चिन्ह के बाद लिखना है। तो आव्यूह ए की पहली पंक्ति जो है परिवर्त वाले आव्यूह में पहले स्तंभ बन जाएगी। तो पहली पंक्ति के अवयव है 6 -2 प्लस 2, तो 6 -2 प्लस 2। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव -2 3 -1, ये दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे -2 3 -1। तीसरी पंक्ति के अवयव 2 -1 3, तो तीसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 2 -1 3। उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे। अब इन दोनों आव्यूह का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इनके संगत अवयव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। 6 में 6 जोड़ने पर आ जाएगा 12, -2 में -2 जोड़ेंगे तो आएगा -4, 2 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 4, -2 में -2 जोड़ेंगे तो आएगा -4, 3 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 6, और -1 में -1 जोड़ेंगे तो आएगा -2। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4, -1 में -1 जोड़ने पर आएगा -2, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। अब 1/2 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से करेंगे। तो 1/2 की गुणा जब हम 12 से करेंगे तो 2 से 12 को भाग देने पर आएगा 6। जब 1/2 की गुणा हम 12 से करेंगे तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, और 6 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 6। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा हमारा 6। उसके बाद 1/2 की गुणा जब -4 से करेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, और फिर माइनस का चिन्ह आएगा, तो -2। 1/2 की गुणा 4 से करेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार, प्लस का 2। फिर 1/2 की गुणा जब हम -4 से करेंगे तो 2 से 4 कटेगा, -2 बच जाएगा, -2। फिर 1/2 की गुणा 6 से करेंगे तो 2 तिया हो जाएंगे 6, तो यहां बचेगा 3। 1/2 की गुणा -2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, और ऊपर बचेगा माइनस का 1। 1/2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और फिर 1/2 की गुणा -2 से करेंगे तो आ जाएगा -1, और 1/2 की गुणा 6 से करेंगे तो 2 तिया हो जाएंगे 6, 3 बचेगा। तो ये आव्यूह P हमारा आ चुका है। अब समीकरण 3 की मदद से हम आव्यूह Q का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 3 है 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 जैसे था वैसे ही लिखेंगे, फिर कोष्टक शुरू करेंगे और उसके अंदर आव्यूह a का मान रखेंगे पहले। तो आव्यूह a के अवयव है हमारे 6 -2 2, 6 -2 2। दूसरी पंक्ति के अवयव -2 3 -1, -2 3 -1। और तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 -1 3, 2 -1 3। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद आव्यूह ए का हमको परिवर्त आव्यूह लिखना है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी, 6 -2 +2।
फिर दूसरी पंक्ति -2 3 -1, तो दूसरा स्तंभ बन जाएगी -2 3 -1। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी, तो 2 -1 3। अब दोनों आव्यूह को हम घटा देंगे, तो दोनों आव्यूह के संगत अवयव एक दूसरे के साथ घट जाएंगे। 6 में से 6 घटाने पर आएगा 0। 2 में से 2 -2 में से -2 को घटाएंगे तो आएगा 0। और फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -2 में से -2 को घटाएंगे 0 आएगा। 3 में से 3 घटाने पर 0। -1 में से -1 घटाएंगे तब भी 0 आएगा। और 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। -1 में से -1 घटाएंगे 0। और 3 में से 3 घटाने पर भी आ जाएगा 0। तो ये एक शून्य आव्यूह आ गया है। अब 1/2 की गुणा इस शून्य आव्यूह से करेंगे तो प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुणा होगी, तो प्रत्येक अवयव भी यहां पर शून्य ही हमको प्राप्त होगा। तो आव्यूह Q हमारा आ गया है एक शून्य आव्यूह। जब 1/2 की गुणा प्रत्येक 0 से करेंगे तो उत्तर भी 0 ही हमको मिलेगा। तो ये आव्यूह Q जो आया है एक हमारा शून्य आव्यूह आया है। अब P और Q दोनों आव्यूह के मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। P तथा Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी A बराबर P प्लस Q। तो P के स्थान पर P वाले आव्यूह को रखेंगे हम, तो P का मान आया था हमारा 6 -2 2, 6 -2 2। और दूसरी पंक्ति के अवयव -2 3 -1, -2 3 -1। तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 -1 3। उसके बाद प्लस का चिन्ह और फिर आव्यूह Q का मान रखेंगे, तो Q का मान आया है एक शून्य आव्यूह। तो प्रश्न संख्या 10 के दूसरे भाग में जो आव्यूह A हमको दिया गया था उसको हमने दो ऐसे आव्यूह के योगफल के रूप में लिख लिया है, जिनमें से पहला आव्यूह एक सममित आव्यूह है, दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये हमारे इस भाग का सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 के तीसरे भाग पर चलते हैं। तो भाग नंबर 3 में हमको एक आव्यूह दिया गया है, उसको हम आव्यूह A मान लेंगे। इस आव्यूह का नाम रखेंगे हम A। ये भी एक 3x3 कोटि का आव्यूह है। पहली पंक्ति है इसकी 3 3 -1। दूसरी पंक्ति के अवयव है -2 -2 1। तीसरी पंक्ति के अवयव है -4 -5 2। इस आव्यूह A को हमें दो ऐसे आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, जिनमें से एक आव्यूह सममित आव्यूह होना चाहिए और दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होना चाहिए। तो जैसे हमने पिछले दो प्रश्न किए हैं उसी प्रकार इस प्रश्न को भी करेंगे। तो आव्यूह A के बराबर A रखेंगे और इस समीकरण के दाहिने पक्ष में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। अब इस दाहिने पक्ष को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि A/2 प्लस A/2, क्योंकि दोनों पदों का हर रहेगा 2 ही, हर में 2 आएगा, A में A जोड़ेंगे 2A बन जाएगा। अब इस समीकरण के दाहिने पक्ष में हम A'/2 जोड़ेंगे और A'/2 घटा देंगे। तो A/2 प्लस करेंगे इसमें A'/2 और A/2 और माइनस कर देंगे A'/2। तो समीकरण के दाहिने पक्ष में जितनी संख्या हमने जोड़ी है उतनी संख्या माइनस कर दी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके दाहिने पक्ष पर। शुरू के दो पदों में से हम 1/2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो पहले पद में बचेगा A, दूसरे पद में बचेगा A'। फिर बाद वाले दोनों पदों में से भी हम 1/2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो यहां पर बचेगा A, फिर माइनस का चिन्ह, चौथे पद में से बचेगा A'। तो हमने सीखा है कि अगर A में उसका डैश किसी आव्यूह A में उसका परिवर्त आव्यूह का योगफल करते हैं तो हमें एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है, और किसी आव्यूह A में उसके परिवर्त आव्यूह को अगर हम माइनस करते हैं तब हमें एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है।
तो ये एक हमारा सममित आव्यूह है और ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहले पद के स्थान पर हम आव्यूह P को मान लेंगे प्लस दूसरे पद के स्थान पर हम आव्यूह Q को मान लेंगे और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो P एक सममित आव्यूह होगा, Q एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो पहले पद के स्थान पर हमने P रखा है, तो जहां P बराबर होगा 1/2 A प्लस A डैश के बराबर, और जो कि एक सममित आव्यूह होगा, जो कि एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। और Q को हमने दूसरे पद के स्थान पर लिखा है, तो Q बराबर होगा 1/2 A माइनस A डैश के बराबर, जो कि एक विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह है। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की मदद से हम आव्यूह P का मान और Q का मान ज्ञात करेंगे, फिर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब समीकरण 2 से हम आव्यूह P का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 इसे अगली स्लाइड पर करते हैं। समीकरण 2 है हमारी P बराबर 1/2 A प्लस A डैश। तो P के स्थान पर P लिखेंगे, 1/2 के स्थान पर 1/2, फिर कोष्टक शुरू करेंगे और कोष्टक के बाद A, आव्यूह A हमको रखना है, तो आव्यूह A के अवयव रखेंगे। A के अवयव हैं 3 3 माइनस 1। पहली पंक्ति के अवयव 3 3 माइनस 1। उसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयव है -2 और 1, -2 और 1। तीसरी पंक्ति के अवयव है -4 -5 और 2, -4 -5 2। उसके बाद प्लस का चिन्ह जैसे था वैसे ही लगा देंगे और प्लस के चिन्ह के बाद हमको आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह लिखना है। तो आव्यूह A का जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, तो आव्यूह A की जो पहली पंक्ति है परिवर्त वाले आव्यूह में पहला स्तंभ बन जाएगी। देखिए पहली पंक्ति के अवयव 3 3 माइनस 1 है, तो ये 3 3 माइनस 1 पहले स्तंभ के अवयव बन गए। फिर दूसरी पंक्ति के जो अवयव है -2 1, ये दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे, -2 1। फिर तीसरी पंक्ति के जो अवयव है -4 -5 2, ये तीसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे, -4 -5 2। अब इन दोनों आव्यूह का योगफल हमको ज्ञात करना है, तो इनके संगत अवयव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। 3 में 3 जोड़ने पर आ जाएगा 6, फिर 3 में -2 जोड़ेंगे तो आएगा 1, फिर -1 में हम -5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5, -2 में 3 जोड़ेंगे तो बचेगा प्लस का 1, -2 में -2 जोड़ेंगे तो आएगा -4, और 1 में हम -5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4, फिर -4 में -1 जोड़ने पर आएगा -5, और -5 में हम 1 जोड़ेंगे तो बचेगा -4, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब इस आव्यूह के बाद बाहर 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा करेगा। अब 1/2 की गुणा जब हम 6 से करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 1/2 की, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 एकन 3 आ जाएगा। फिर हम 1/2 की गुणा 1 से करेंगे तो 1/2 ही हमको मिल जाएगा। 1/2 की गुणा हम -5 से करेंगे तो 2 से 5 तो कटेगा नहीं, -1 की गुणा 1 से करेंगे तो -1 और बटे में रहेगा 2, तो -5/2 आ जाएगा। फिर 1/2 की गुणा 1 से करेंगे तो 1/2 हमको मिलेगा। 1/2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो माइनस का 2 यहां पर बच जाएगा। फिर 1/2 की गुणा -4 से करेंगे, फिर भी -2 ही बचेगा। फिर 1/2 की गुणा -5 से करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। 1/2 की गुणा -4 से करने पर 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो माइनस का 2 बचेगा अंश में। फिर 1/2 की गुणा हम 4 से करेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो ये आ गया है आव्यूह P का मान। अब हम आव्यूह Q का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 3 की मदद से।
समीकरण 3 थी हमारी Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश। तो 1/2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, फिर हम कोष्टक शुरू करेंगे और उसके बाद आव्यूह A का मान रखेंगे। तो देखिए आव्यूह A के अवयव कौन कौन से थे। पहली पंक्ति के अवयव थे 3 3 माइनस 1, 3 3 माइनस 1। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव थे माइनस दो और 1। तीसरी पंक्ति के अवयव थे -4 -5 2। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और माइनस चिन्ह के बाद हमें आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह लिखना है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी 3 3 -1। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी -2 1। और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी -4 -5 2। अब इन दोनों आव्यूह का हमको अंतर ज्ञात करना है, तो दोनों आव्यूह के संगत अवयव एक दूसरे में से घट जाएंगे। 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। और जब हम 3 में से घटाएंगे माइनस का 2 तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ। तो जब हम 3 में से घटाएंगे माइनस का 2 तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5, तो ये आएगा 5। फिर -1 में हम घटाएंगे -4। देखिए -1 में हमको घटाना है -4, तो ये -1 कोष्टक खोलेंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4। तो +4 में हम -1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। उसके बाद -2 में हम घटाएंगे 3, -2 में हमको घटाना है 3। तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। उसके बाद -2 में हम घटाएंगे -2। देखिए -2 में हमको घटाना है -2, तो 0 आ जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद 1 में से हमको माइनस करना है माइनस का 5, तो 1 में से हमको घटाना है -5, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 और 1 आ जाएंगे 6। उसके बाद -4 में हम घटाएंगे -1, -4 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 1, तो ये कोष्टक खोलने पर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और जब -4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। फिर -5 में से हम घटाएंगे 1, तो -5 में से हम जब घटाएंगे 1 तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। के बाद 2 में से हम घटाएंगे 2 को तो आ जाएगा 0। अब 1/2 इस आव्यूह के गुणा में लिखा हुआ है, तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से इस 1/2 की गुणा होगी। 1/2 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 1/2 की गुणा 5 से करेंगे तो 5/2 आएगा। और 1/2 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3/2। फिर -5 की गुणा 1/2 से करेंगे तो माइनस का 5/2। फिर 1/2 की गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0। और 1/2 की गुणा 6 से करने पर तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और 3 एकन 3। फिर 1/2 की गुणा -3 से करेंगे तो -3/2। 1/2 की गुणा -6 से करेंगे तो 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो माइनस का 3 बचेगा। फिर 1/2 की गुणा 0 से कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो ये आव्यूह आ गया है हमारा Q। अब आव्यूह Q और P का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आव्यूह P तथा Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी A बराबर P प्लस Q। अब P के स्थान पर आव्यूह P का मान रखेंगे हम, तो आव्यूह P का मान हमारा आया था 3 1/2 माइनस 5/2। 3 1/2 माइनस 5/2। दूसरी पंक्ति के अवयव आए थे इसके 1/2 -2 -2, 1/2 -2 -2। तीसरी पंक्ति के अवयव आए थे -5/2 -2 0, तो है -5/2 -2 +2, -5/2 -2 +2। उसके बाद प्लस का चिन्ह और फिर आव्यूह Q का मान हम रखेंगे, तो आव्यूह Q का मान आया है हमारा 0 5/2 3/2।
0 5/2 3/2। और फिर दूसरी पंक्ति के अवयव है -5/2 0 3। तीसरी पंक्ति के अवयव है -3/2 -3 -3/2 -3 0। तो आव्यूह ए को हमने ऐसे दो आव्यूह के योगफल के रूप में लिख लिया है, जिनमें से पहला आव्यूह एक सममित आव्यूह है और दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। अगर आपको इस उत्तर की जांच करनी है इसकी, तो दोनों आव्यूह को अगर हम जोड़ देंगे तो आव्यूह ए ही हमको मिल जाएगा। देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो आव्यूह ए में पहला अवयव 3 था, 3 आ जाएगा। और जब 1/2 में 5/2 जोड़ेंगे 6/2 आएगा और 2 से 6 को भाग करेंगे फिर दूसरा अवयव हमको 3 मिल जाएगा। और फिर -5/2 में जब हम 3/2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2/2 आएगा और 2 से 2 कटेगा एक बार, -1 बच जाएगा। तो ऐसी अगर इनको जोड़ देंगे तो आव्यूह ए ही हमको मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 के लास्ट भाग 4 को हम हल करेंगे। तो लास्ट भाग में जो हमको आव्यूह दिया गया है, इसको हम आव्यूह ए मान लेंगे। ये 2/2 कोटि का आव्यूह है, इसको हम जल्दी कर लेंगे हल। ए बराबर हमको दिया गया है 1 5, पहली पंक्ति के अवयव 1 5, दूसरी पंक्ति के अवयव है -1 2, -1 2। तो आव्यूह ए बराबर 1 5 -1 2 दिया गया है प्रश्न संख्या 10 के चौथे भाग में। अब इस आव्यूह ए को हमें ऐसे दो आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, जिनमें से पहला आव्यूह हमारा सममित आव्यूह होना चाहिए, दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होना चाहिए। तो इसको भी पिछले प्रश्न की तरह हल करेंगे। तो हम आव्यूह ए के बराबर में ए रख लेंगे, क्योंकि कोई भी आव्यूह सम के बराबर तो होगा। और इस समीकरण के दाहिने पक्ष में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये 2a/2 बन जाएगा। इस दाहिने पक्ष को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a/2 प्लस a/2, क्योंकि a/2 में a/2 जोड़ेंगे तो 2a/2 हो जाएगा। अब दाहिने पक्ष में हम जितनी संख्या जोड़ेंगे उतनी संख्या घटा देंगे, तो हम यहां पर जोड़ेंगे a-2 हम जोड़ देंगे और a-2 ही हम इसमें से घटा देंगे। तो दाहिने पक्ष में जितनी संख्या हमने जोड़ी है उतनी संख्या घटा दी है, तो इस पर दाहिने पक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब शुरू के दो पदों में से हम 1/2 वेनिस निकाल लेंगे, तो बचेगा a प्लस a-। फिर बाद के दो पदों में से हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर बचेगा a माइनस a-। तो हमने सीखा है अगर किसी आव्यूह ए में उसका परिवर्त आव्यूह जोड़ते हैं तो वह एक सममित आव्यूह आता है, और किसी आव्यूह ए में उसका परिवर्त आव्यूह घटाते हैं तो वह एक विषम सममित आव्यूह आता है। तो पहला पद हमारा एक सममित आव्यूह है, दूसरा पद एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहले पद के स्थान पर हम p मान लेंगे और दूसरे पद के स्थान पर q मान लेंगे, और इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। तो पहला पद के स्थान पर हमने p रखा है तो p के बराबर में पहला पद होगा, दूसरे पद के स्थान पर हमने q रखा है तो q के बराबर में दूसरा पद होगा। p एक सममित आव्यूह है, q एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहां जहां समीकरण 1 में p जो है वो बराबर है 1/2 a प्लस a-, के, जो एक सममित आव्यूह है, जो एक सममित आव्यूह है। और Q बराबर है दूसरे पद के 1/2 a माइनस a-, के, जो एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। इसको समीकरण 2 कह देंगे और इसे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की मदद से हम समीकरण 2 और समीकरण 3 की मदद से हम आव्यूह P और Q का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 की मदद से हम P का मान ज्ञात करते हैं, 1/2 a प्लस a-। तो 1/2 के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, a के स्थान पर आव्यूह a का मान रखेंगे। देखिए a के स्थान पर आव्यूह a का मान रखेंगे 1 5 -1 2।
1 5 माइनस 1 2। तो ये आव्यूह ए है, उसके बाद प्लस का चिन्ह और फिर आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हमको लिखना है। तो 1 5 ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन जाएगी 1 और 5। दूसरी पंक्ति माइनस 1 2 दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तो माइनस 1 2। तो ये आ गया आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। अब दोनों आव्यूह का योगफल ज्ञात करेंगे हम। 1/2 है ये, एक में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 5 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और माइनस 1 में 5 जोड़ेंगे तब भी आएगा 4, और 2 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 4। अब 1/2 की गुणा इस आव्यूह से करेंगे तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से 1/2 की गुणा होगी। जब 1/2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार। फिर 1/2 की गुणा 4 से करने पर 2 से 4 कटेगा 2 बार। फिर 1/2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। फिर 1/2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो ये आ गया है आव्यूह P का मान। अब समीकरण 3 की मदद से हम आव्यूह Q का मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं समीकरण 3 है Q बराबर 1/2 A प्लस A माइनस A डैश। तो 1/2 के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, फिर कोष्टक का चिन्ह शुरू करेंगे और उसके बाद आव्यूह A का मान रखेंगे। आव्यूह A है 1 5 माइनस 1 2, 1 5 माइनस 1 2, फिर प्लस माइनस का चिन्ह। उसके बाद आव्यूह A का हमें डैश ज्ञात करना है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 1 5, दूसरी पंक्ति माइनस 1 2 दूसरा स्तंभ बन जाएगी। अब इन दोनों को हम घटाएंगे, तो 1 में से 1 घटाने पर 0 आएगा, 5 में से हम घटाएंगे माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 और 1 हो जाएंगे 6। फिर हम माइनस 1 में से घटाएंगे 5, तो माइनस 1 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो आएगा -6। फिर 2 में से 2 घटाने पर बचेगा 0। अब 1/2 इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा करेगा, तो 1/2 की गुणा 0 से करने पर 0 आएगा। 1/2 की गुणा 6 से करेंगे तो 2 तिया हो जाएंगे 6। फिर 1/2 की गुणा -6 से करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो माइनस का 3 बचेगा, और 1/2 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये आ गया है हमारा आव्यूह Q। अब आव्यूह Q तथा P के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। आव्यूह P तथा Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी A बराबर P प्लस Q। अब रखते हैं A बराबर P के स्थान पर P वाला आव्यूह रख देंगे। इसको अगली स्लाइड पर कर लेते हैं। A बराबर, अब P के स्थान पर P का मान रखेंगे। P का मान आया था 1 2 2 2, 1 2 2 और 2। उसके बाद प्लस का चिन्ह। अब आव्यूह Q का मान रखेंगे 0 3 -3 0, 0 3 -3 0। तो आव्यूह A को हमने ऐसे दो आव्यूह के योगफल के रूप में लिख दिया है, जिनमें पहला आव्यूह एक सममित आव्यूह है, दूसरा आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये हो गया हमारे भाग संख्या 10 का चौथा भाग कंप्लीट। प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न संख्या 11 में हमको विकल्प दिए गए हैं, जिनमें सही विकल्प को हमें चयन करके उत्तर बताना है। देखिए, यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो AB माइनस BA एक सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है, ये हमको बताना है। तो प्रश्न में बताया गया है A और B जो हैं एक समान कोटि के, दोनों की कोटि एक जैसी है और एक सममित आव्यूह है, और तब हमें बताना है कि AB माइनस BA जो एक आव्यूह है वो इन चारों में से किस प्रकार का आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, या शून्य आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो प्रश्न में जो चीज बताई गई है, यहां पर बताया गया है A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो यहां हम लिखेंगे चूंकि A तथा B समान कोटि के कैसे आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है,
सममित आव्यूह है। तो जब ये दोनों एक सममित आव्यूह हैं, तो सममित आव्यूह उन आव्यूह को कहा जाता है जिनका परिवर्त आव्यूह उनके बराबर होता है। तो जब ए एक सममित आव्यूह है, तो ए किसके बराबर होगा? अपने परिवर्त के बराबर। जब आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, तो आव्यूह ए का परिवर्त स्वयं के बराबर होगा। और आव्यूह बी भी एक सममित आव्यूह है, तो आव्यूह बी का परिवर्त भी आव्यूह बी के बराबर होगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2। ये प्रश्न में बताया गया है ए और बी दोनों सममित आव्यूह हैं, तो ए का परिवर्त भी ए होगा और बी का परिवर्त भी आव्यूह बी ही होगा। अब हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए एक कैसा आव्यूह है। तो हम लिखेंगे तब ए बी माइनस बी ए, देखना है कि ये सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह है। तो इस आव्यूह का हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। जब इस आव्यूह का परिवर्त अगर इस आव्यूह के बराबर आ जाएगा, तब यह एक सममित आव्यूह होगा। और इस आव्यूह का परिवर्त अगर इस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर आता है, तब यह एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो जब ये ए बी माइनस बी ए दो आव्यूह ए बी और बी ए का अंतर है और उसका परिवर्त हमको ज्ञात करना है, तो परिवर्त दोनों अंतर वाले दोनों आव्यूह पर अलग अलग बढ़ जाएगा। तो ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। और जब हम ए बी का परिवर्त को खोलते हैं, तो यहां पर ए और बी के गुणनफल का जब हम परिवर्त ज्ञात करते हैं, वो बराबर होता है आव्यूह बी के परिवर्त और आव्यूह ए के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने पिछले प्रश्न में सिद्ध भी किया था कि ए बी का आव्यूह ए और बी के गुणनफल का जो परिवर्त होगा, वो आव्यूह बी के परिवर्त और आव्यूह ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो बाद में आव्यूह है उसका परिवर्त पहले लिखते हैं माइनस, फिर ये जैसे यहां पर बी और ए के गुणनफल का परिवर्त है, तो ये बराबर होगा जो आव्यूह बाद में है उसका परिवर्त पहले, और जो आव्यूह पहले है उसका परिवर्त बाद में लिखते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 का उपयोग यहां पर करेंगे। तो बी डैश के स्थान पर समीकरण 2 से बी लिख देंगे और ए डैश के स्थान पर समीकरण 1 से ए लिख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो बायां पक्ष था हमारा ए बी माइनस बी ए का परिवर्त। अब यहां पर देखिए बी डैश के स्थान पर बी आ जाएगा और ए डैश के स्थान पर ए आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, ए डैश के स्थान पर ए आ जाएगा और बी डैश के स्थान पर बी। तो आप देख सकते हैं, तो बी ए वाला जो पद है वो इधर प्लस का है और ए बी वाला जो पद है इधर माइनस का है। दोनों में से हम माइनस अगर उभयनिष्ठ निकाल लें, तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा और प्लस वाला पद माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप देख सकते हैं आव्यूह ए बी माइनस बी ए का जो परिवर्त आया है, वो आव्यूह ए बी माइनस बी ए के ऋणात्मक के बराबर है। इसका परिवर्त उसके ऋणात्मक के बराबर है। तो जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है, तो वह एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्नावली 3.3 के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें आव्यूह ए बराबर हमको दिया गया है 2/2 कोटि का ये आव्यूह है और बताया गया है a प्लस ए डैश बराबर आई है। एक समीकरण दी गई है कि a में उसका परिवर्त आव्यूह का योगफल उसके तत्समक आव्यूह के बराबर है। तो अल्फा का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको जो समीकरण दी गई है उसको लिख लेंगे, a प्लस ए डैश बराबर आई। अब a के स्थान पर आव्यूह a को रखेंगे। आव्यूह a के अवयव है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दूसरी पंक्ति के अवयव है साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर प्लस का चिन्ह है। आव्यूह ए और उसके बाद आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हमको ज्ञात करना है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे परिवर्त आव्यूह में। तो पहली पंक्ति के अवयव है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव है साइन अल्फा कोस अल्फा,
तो ये दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा। और बराबर में है आई, आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। तो जब हमें प्रश्न में आव्यूह ए एक 2x2 कोटि का तत्समक आव्यूह दिया है, आव्यूह 2x2 कोटि का दिया गया है, अब आव्यूह आई जो होगा तत्समक आव्यूह भी 2x2 कोटि का ही होगा। तो आई का मान होगा 1 0 0 1। अब इन दोनों आव्यूह को हम जोड़ देंगे, तो कोस अल्फा में कोस अल्फा जुड़ेगा तो आ जाएगा 2 कोस अल्फा। इसके बाद माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा हमको जोड़ना है, तो ये घट जाएंगे, ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, जीरो बचेगा। साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो यहां पर भी जीरो ही आएगा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कोस अल्फा में कोस अल्फा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 कोस अल्फा। फिर बराबर में हमारा तत्समक आव्यूह है 1 0 0 1। अगर हम दोनों पक्षों की अब तुलना करें, दोनों पक्षों में ही 2x2 कोटि के आव्यूह हमको दिए गए हैं, तो दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर होंगे। तो लिख देंगे यहां पर तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो 2 कोस अल्फा के बराबर में 1 आएगा, 2 कोस अल्फा बराबर 1, और जीरो के बराबर में जीरो, फिर जीरो के बराबर में जीरो, और 2 कोस अल्फा बराबर 1 हमको मिलेगा। तो यहाँ 2 गुणा में है, उधर 1 के बटे में जाएगा, तो गुणा वाली संख्या उधर भाग में चली जाएगी। अब इधर कोस है बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में भी कोस होना चाहिए, जिससे कोस से कोस कैंसिल हो जाए। तो कोस में 1/2 किसका मान होता है बताइए? कोस में 1/2 मान होता है कोस 60 का। कोस 60 को हम लिखते हैं पाई/3। अब कोस से कोस कट जाएगा, अल्फा बराबर पाई/3। तो यहां पर अल्फा का मान आ गया है पाई/3। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाई/3। तो यहां पर हमारी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल करेंगे, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं।